राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मवाणी में। भक्तों, आमलकी एकादशी रंग बिरंगी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, मैं सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आमलकी एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन समय में एक वैदिक नामक नगर था, जिसमें एक चत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा धर्मपूर्वक राज्य करता था। उस नगर में वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि का कोई स्थान नहीं था। उस नगर के सभी निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के सब निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ की स्थापना की और मिलकर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगा। वे सब उधात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। रात्रि में सबने उस देवालय में जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह महाविष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिये की मृत्यु हो गई। बहेलिये ने आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा विद्रुत के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्गणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान था और क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। वह निष्ठापूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वहां दिशा ज्ञान न होने के कारण रास्ता भूल गया। थकान के कारण वह उसी वन में नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द कर टूट पड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे सगे संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया। अंततः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसे कहकर वे मल्लेश राजा पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। राजा को वह पुष्पों के समान प्रतीत होते। बाद में उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे और जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल ज्वाला निकल रही थी। देवी उस समय साक्षात काल प्रतीत हो रही थी। वह मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के ग्रास में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तो सभी डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगे कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी भगवान विष्णु के अतिरिक्त
और कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक संकट से निकल जाते हैं और भगवान विष्णु उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आमलकी एकादशी की यह पावन कथा मैंने आपको सुनाई है। आइए अब चलते हैं एकादशी व्रत की विधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले का वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सृष्टि के रचना के साथ ही उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु का हर पत्ते पत्ते में इसमें वास होता है। एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु के स्वरूप को मानकर आंवले में जल चढ़ाना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, आंवले के वृक्ष में आंवले का फल चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।